यह बात कुछ महीने पहले की है। दिल्ली के एक हाई राइज अपार्टमेंट में रहती थी 24 साल की नेहा। वो एक इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर थी और क्यूट चीज़ों की दीवानी थी। एक दिन रात को स्क्रॉल करते करते उसे एक लाइव सेल दिखी। लिमिटेड एडिशन लाबुबू डॉल द मॉन्स्टर सीरीज। वो छोटी सी राक्षसी दिखने वाली प्यारी सी गुड़िया जिसके नकुले दांत थे, लाल आंखें थी और पीठ पर छोटे छोटे पंख। कीमत बहुत ज़्यादा थी लेकिन नेहा ने बिना सोचे खरीद लिया। पार्सल 3 दिन बाद आया। बॉक्स खोलते ही नेहा चिल्लाई, ओ माय गॉड, इतनी क्यूट गुड़िया सचमुच बहुत प्यारी लग रही थी। उसने उसका नाम रखा लूलू। पहले दिन तो सब ठीक था। नेहा ने लूलू को अपने बेड साइड टेबल पर रख दिया और उसकी थोड़ी देर बाद फोटो खींची। उसे लगा किसी ने उसका नाम पुकारा है। नेहा नेहा, आवाज़ बहुत पतली और बच्चे जैसी थी। उसने इधर उधर देखा, कमरे में कोई नहीं था। लूलू टेबल पर बैठी मुस्कुरा रही थी। नेहा ने सोचा शायद सपना था और फिर सो गई। अगली रात फिर वही हुआ। इस बार आवाज़ करीब से आई। नेहा ने टॉर्च जलाकर देखा, लूलू अब टेबल पर नहीं थी। वो बिस्तर के पास जमीन पर बैठी थी और अपनी लाल आंखों से नेहा को घूर रही थी। नेहा डर गई लेकिन उसने खुद को समझाया, शायद नींद में मैंने ही गिरा दी होगी। तीसरी रात से असली डर शुरू हुआ। रात के ठीक 3:33 पर नेहा की आंख खुली। कमरे में अजीब सी ठंड थी। उसने देखा लूलू अब उसके तकिए के पास बैठी है। उसकी प्लास्टिक की आंखें चमक रही थी जैसे सचमुच जीवित हो। नेहा चीखी और लाइट जलाई। लूलू फिर टेबल पर थी, वैसे ही जैसे पहले रखी थी, लेकिन तकिए पर छोटे छोटे खून के धब्बे थे। नेहा की नाक से खून बह रहा था। उसे पता ही नहीं चला। अब रोज रात को लूलू का स्थान बदल जाता, कभी अलमारी के ऊपर, कभी बाथरूम के शीशे के सामने और कभी नेहा के पैरों। हर बार उसकी मुस्कान पहले से ज़्यादा बड़ी लगती। उसके नकुले दांत और साफ दिखने लगे। एक रात नेहा ने हिम्मत करके लूलू को एक डब्बे में बंद कर दिया और अलमारी में रख दिया। सुबह जब अलमारी खोली तो डिब्बा खुला था। लूलू बाहर बैठी थी और उसके हाथ में नेहा का एक बाल था, लंबा काला बाल जो नेहा के सिर से अभी अभी खींचा गया था। उस रात नेहा के सिर में बहुत तेज दर्द हुआ। फिर आया वो दिन। नेहा अकेली थी घर में। शाम के 7 बजे लाइट चली गई। अंधेरे में सिर्फ लूलू की लाल आंखें चमक रही थी। नेहा ने फ़ोन की फ्लैशलाइट जलाने की कोशिश की लेकिन फ़ोन अपने आप बंद हो गया। अंधेरे में लूलू की पतली आवाज़ गूंजी, अब तुम मेरी हो, हमेशा के लिए। नेहा ने चिल्लाने की कोशिश की लेकिन उसकी आवाज़ नहीं निकली। उसे लगा कोई छोटे छोटे नाखून उसकी त्वचा में चुभ हो रहा है। उसे महसूस हुआ कि लूलू अब उसके सीने पर बैठी थी। भले ही वो सिर्फ 8 इंच की गुड़िया थी लेकिन उसका वजन 100 किलो से भी ज़्यादा लग रहा था। अगली सुबह नेहा की बेस्ट फ्रेंड आई। दरवाज़ा खटखटाया लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। जबरदस्ती दरवाज़ा तोड़ा गया। नेहा बिस्तर पर लेटी थी, आंखें खुली हुई लेकिन सांस नहीं चल रही थी। उसके चेहरे पर वही मुस्कान थी जो लूलू की हुआ करती थी। नुकीले दांत, चौड़ी और भयानक मुस्कान। और बेड साइड टेबल पर लूलू नहीं थी। पुलिस आई, जांच हुई, बॉडी पोस्टमार्टम के लिए ले जाई जा रही थी लेकिन जब नेहा की लाश को अंतिम संस्कार के लिए ले जाया जा रहा था तो शव पेटिका के अंदर एक पतली बच्चे जैसी हंसी गूंजी। लोगों ने देखा नेहा के मृत चेहरे की मुस्कान और चौड़ी हो गई थी और उसके दांत अब नुकीले हो चुके थे। उसके बाद वो लाबुबू डॉल फिर कभी नहीं मिली। लेकिन आज भी कई लड़कियां बताती हैं कि रात को उन्हें
कोई छोटी सी आवाज सुनाई देती है। क्या तुम मेरे साथ खेलोगी हमेशा हमेशा के लिए? अगर दोस्तों आपके साथ भी ऐसा कुछ हुआ है तो कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हैं। तो दोस्तों अगर आपको ये कहानी लाबुबु की पसंद आई हो तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। तब तक के लिए राधे राधे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई हॉरर स्टोरी के